संत रविदास प्योर चमार थे, जो देवताओं के भगत थे। आज हमारे लोगों की सियासत बता रहा हूँ कि घर में कोई कैलेंडर पोस्टर भी मिले। उनके बाद में जैसे कि अब बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए, उस समय के वो भी भक्त हैं। जैसे शंकर भगवान है, बहुत सारे पैदा हुए, जैसे भस्मासुर है, एकलव्य है, मावस पूर्णवासी आते, जिसमें नवरात्रे चल रहे हो। लोग एक रोज गंगे मैया सोचने लगी कि लाखों लोग मेरे द्वारे पे आते हैं, लाखों लोग मेरे द्वारे पे आते हैं मावस पूर्णवासी नहाने। आज मैं भी देखती हूं कि संसार में मेरे कितने भक्त हैं। गंगे मैया गऊ का रूप धारण कर लेती, सुबह का वक्त हो रहा था, गंगे मैया गऊ का रूप धारण कर लेती है, बूढ़ा शरीर बना लिया, गोबर में शरीर ब्रह्मांड करने की जो संसार में निकल पड़ी। कि मैं देखती हूँ कि संसार में मेरे कितने भक्त हैं। देखो जो कि अपने अपने थे। एक रविदास संत शिरोमणि रविदास चौराहे पे बैठे धोरे बात करने लगा तो यूं कह देंगे मन चंगा खटोटी में गंगा, जूती गांठते थे, जूती फुलेते थे, उसमें प्योर चमारते थे, समझे। मगर आज पंजाबियों में चले जाना, घर घर में पोस्टर कैलेंडर मिलेंगे, संत शिरोमणि रविदास के चमारों के घर में एक नहीं मिलेगा। और सभी चमार हैं, क्योंकि सभी चांद से पैदा हुए, सब चांद के ही तो, मगर कुछ ऐसा बना दिया लोगों ने कि अलग ही कुछ बना दिया। बेटा अरे यदि सच्चे भजन है ना, सच्चे भजन महारानी रूप गऊ का धार चली, पर देखो कौन भगत है मेरा। एक समय गंगे महारानी रूप गऊ का धार चली, देखो कौन भगत है मेरा, मन में यही विचार चली। एक समय गंगे महारानी रूप गऊ का धार चली, देखो कौन भगत है मेरा, मन में यही विचार चली। एक समय गंगे महारानी रूप गऊ का धार चली, देखो कौन भगत है मेरा, मन में यही विचार चली। गंगे मैया गऊ का रूप धारण कर लिया, घूमने के लिए निकल पड़ेंगे संसार में। देखो कि मेरे कितने भक्त। अब से 2 दिन पहले मौसम कैसा हो रहा है, एकदम जाने आगे, बैसाख जेठ चैत बैसाख के महीने में एकदम ठंड होगी, दोबारा रजाई निकलेगी। भाई चारों तरफ घटा के बादल, सर्दी का मौसम प्यारा। घटा हो रही थी, पूरे दिन ही बारिश हो रही है, 2 दिन बेकार रहे। जागरण वाले नुकरे जागरण कैसा होगा। भाई चारों तरफ घटा के बादल, सर्दी का मौसम प्यारा। भाई रिमझिम में यहाँ पर से बिजली का चमकारा। गोबर में सनगात मात का गात कांपता था सारा। काशी जी में फिरे घूमती, कोई मारे दे ललकारा। गंगे मैया सबसे पहले कहाँ काशी शहर में पहुंच गई। काशी नगरी ब्राह्मणों की है, काशी में पहुंच गई। उसकी छतरी के नीचे, उसके घर के अगाड़ी, यहाँ वहाँ गौ माता ऐसे खड़ी हो गई। देखिए मेरे बाबूजी इस भजन पे खुश होकर के 50 रुपए देने सदा दे होगी, गंगे मैया मनोकामना पूरी करेगी। ये बहन जी भी 10 रुपए दे रही है, सदा दे होगी। गंगे मैया यहाँ वहां खड़ी हो गई तो जो पंडित है, पंडित जो ब्राह्मण है, वो देखे कोई ललकार दे, कोई अगाड़ी को धमका दे। शरीर कांप रहा था गंगे मैया, ऊँट पड़ रही मंदी मंदी, कोई धमका दे, कोई ललकार दे, और बाजा बाजा पंडित एक समय गंगे महारानी रूप गऊ का धार चली, एक समय गंगे महारानी रूप गऊ का धार चली, देखो कौन भगत है मेरा, मन में यही विचार चली। एक समय गंगे महारानी रूप गऊ का धार चली, देखो कौन भगत है मेरा। इस भजन पे खुश होकर के भैया जिनों के जगराता चल रहा वो भी 100 रुपए दान कर रहे हैं। ये भैया भी उस गंगे महारानी के नाम पर 20 रुपए दान कर रहे। देखिए गंगे भैया कष्ट किसी के डंडे से रही, कोई ललकार दे, घूमती घूमती ब्राह्मण की नगरी में से चमारों के मोहल्ले में पहुंच गई। हापुड़ नाम है चमारों के मामले में। गंगे मैया रविदास के दौरे में पहुंच गई। संत शिरोमणि रविदास जूती गाड़ते थे, गरीब थे। दरवाजे पे खड़ी होगी, पहले लोगों के
थे, चाहे जाट गुजरे या कोई गरीब है, सबके छप्पर पड़े हुए हैं। रविदास जी भीतर अपने झोपड़ी में से निकले, बाहर देखा तो दरवाजे पे गंगे मैया खड़ी है। रविदास जी हाथ जोड़कर गंगे मैया से क्या कहने लगे, चुप ब्राह्मणों की नगरी में से ललकारे डंडे खा के खड़ी हो गई, चमारों की बस्ती में आकर रविदास के द्वारे पे खड़ी हुई। रविदास जी क्या करने लगे, एक समय गंगे महारानी रूप कऊ आधार भाई रविदास ने देख गऊ को चरणों शीश झुकाया था। भाई रविदास ने देख गऊ को चरणों शीश झुकाया था। अपने घर ले जाए गर्म कर पानी उन्हें नहवाया था। कपड़े से किया बदन साफ, फिर ज्यादा दूर भगाया था। रविदास जी ने गर्म पानी करा घर में ले जा करके गौ माता को उन्हें नहवाया, गोबर से साफ कर दी, नहवा धुआ के कपड़े से बदन को साफ कर दिया। हरी घास कुछ मिला के आटा चारा बना खिलाया था। कुछ हरी घास कुछ आटा चारा बना के खवाया। गंगे मैया की सेवा करी। गंगे मैया खुश हो गई रविदास की भक्ति से। भाई हरी घास कुछ मिला के आटा चारा बना खिलाया था। भाई इतनी सुन के लगी गंगे एक समय गंगे महारानी रूप कऊ आधार चली, देखो कौन भगत है मेरा मन में यही विचार चली। एक समय गंगे महारानी रूप कऊ आधार चली, कहने लगे गंगे मैया, अरे 2-4 दिन रुकती तो मुझे सेवा का मौका मिलता। खुश होके गंगे मैया वहां से समझा के चल गई। जब चल रही थे रविदास जी हाथ जोड़ने लगे, घर से बाहर निकल गई तो रविदास जी हाथ जोड़ रहे, 1-2 रोज रुकती मैया तो मैं तेरी सेवा करता। अब तू चल गई। गंगा मैया दरवाजे से बाहर निकल के रविदास से कहने लगी, सुन, पूरी काशी शहर में ब्राह्मणों की नगरी है काशी, केवल मेरा भक्त पूरी नगरी में तू ही मिला। भाई खुश होकर के गंगे बोली, रविदास तुम हो ज्ञानी। भाई खुश होकर के गंगे बोली, रविदास तुम हो ज्ञानी। भाई आत्म सत्य का ज्ञान हो तुमको, सफल होए तेरी मनमानी। भाई जहां भी मुझको याद करेगा करूं तेरी मैं मनमानी। और कोई तू मत ना समझे, मैं हूं गंगे महारानी। भाई धर दिया हाथ शीश के ऊपर करके भैया बात की। एक समय गंगे महारानी रूप कऊ आधार चली, एक समय गंगे महारानी रूप कऊ आधार चली, देखो कौन भगत है मेरा मन में यही विचार चली। एक समय गंगे महारानी रूप कऊ आधार चली, गंगे मैया खुश हो गई, रविदास को जस मिल गया। कहा बेटा जहां भी मुझे याद करेगा तेरी मैं मनमानी करूंगी, घबराना मत। मैं और कोई नहीं, मैं गौ माता ना, मैं गंगे महारानी हूँ। घर से निकलते, क्योंकि वो तो गाय का रूप ही धारण करा, घर से निकलते गंगे मैया रवाना हो गई, अंतर ध्यान हो गई। भाई देवी जैसी रम गई गंगे, ये देखो हर की रवाना हो गई। भाई देवी जैसी रम गई गंगे, ये देखो हर की। ऐसा लेख लिखा दुनिया में रामायण में ना पाया। भाई आठ बुझाए 6 वेद, भाई 5 पुराणों में पाया। देवीदास रे कम कर घेरा, आप बुद्ध हर की माया। एक समय गंगे महारानी रूप कऊ आधार चली, देखो कौन भगत है मेरा मन में यही विचार चली। हे मैयारी सोवे है ते उठ जाग, जाग ए
मिलकर बोलेंगे सच्चे दरबार।